और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भेड़िए का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है कि दहशत की वजह से बहराइच नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। ताजा मामला बहराइच जिले के महसी तहसील से सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात भेड़िए के हमले में एक 5 साल की छोटी बच्ची घायल हुई। घायल बच्ची को इलाज के लिए स्थानीय जो अस्पताल है स्वास्थ्य केंद्र वहां पर भर्ती कराया गया। हालांकि भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लगातार उनके द्वारा जो मशक्कत है वो की जा रही है। बढ़ते भेड़ियों के हमलों के बीच मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने वन विभाग के अलावा जो अतिरिक्त फोर्स हैं उन्हें तैनात करने और बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मुरादाबाद समेत अन्य इलाकों में गार्ड बढ़ाने का भी आदेश दिया। खाना पानी खा के तक सो गए थे। उसके बाद आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। आई वह झपट के जैसे हल्ला दंगा मचा भाग ली। अब बाद में पुलिस वाले आए इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। ऐसी हम रहें, ऐसी बाप रहे, ऐसी बच्ची रहे हमारे थी तो जैसे चिल्लान तैसे हम ऐसे चल दादा दौड़ लो तब मच्छरदानी लगाया रहा। आवाज का चिल्लानी जैसे पकड़ी तैसे चिल्लानी सास समझे तैसे हम सब उठा का। रात में हल्ला इन्होंने किया, पता चला कि भेड़िया बच्ची को उठा के ले जा रहा है। तो हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए तो छुड़वाए उसको। और रात में प्रशासन आया और वन विभाग का खेदा लगाया गया, इधर को भाग गया वो। जानवरों के या भेड़िए के घायल लोगों के पास हमारे पास टोटल 34 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, जिसका हम लोगों ने कम्प्लीटली इलाज किया है। इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच रेफर हुए थे। जो भी अभी हमने कल स्टेटस लिया था तो वो स्टेबल है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विनोद का जो हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, देखिए एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल क्या कुछ अपडेट मिल सका है? क्या जो बाकी बचे हुए भेड़िए थे उन्हें पकड़ने की कोई सकारात्मक खबर सामने आई है? देखिए, कोशिशें जरूर हो रही है लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं। जो पहले ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा था बहुत एक्टिव था, लेकिन अब उसमें एक कह सकते हैं कि तमाम वनकर्मी जो है वो लगातार शुरू करने के बाद एक तरह से हार मान चुके हैं। हालांकि जो अटैक है भेड़िए का लगातार जारी है। इस वक्त हम उस गांव में हैं जहां पे आज जो है भेड़िए ने अटैक किया है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको इस एरिया को दिखाते हैं। कहा यह जा रहा कि ये जो गाँव है बिल्कुल आप खेतों के बीच है। आप चारों तरफ से खेत है, जंगल है और बीच में ये घर है। ऐसे में भेड़िए के लिए सबसे मुफीद होती है इन ऐसे जगहों पर अपना शिकार करना। भेड़िए के बारे में जो वन विभाग के अधिकारी वो कहते हैं वो अपने शिकार की तलाश के लिए घात लगाकर बैठता है। खेत चूंकि आबादी के ठीक बगल में ये घर है और यहाँ पर भेड़िया जो है वो रात करीब 12 बजे आया था। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये यहाँ पे अटैक किया उस वक्त जो दादी है उस बच्ची की जो 5 साल की अफसाना है वो इस घर में मौजूद थी और दादी ने एक तरह से फाइट किया और इस फाइट की वजह से ही वो अपने जो पोती है उसको बचाने में कामयाब हुई। दादी, जब ये हमला हुआ था तब आप कहाँ पे थी और क्या हुआ था उस वक्त? जब हमला की तो हमने सोया था, वो सोती रही तो जैसे चिल्लान तैसे हम उठे उचक के कहा बात तो देखा खून तो हम कहा दादा बघवा लेगा बिचे बघवा लेगा। तो लौंडा जो हमार रहा है जी दिमाग की रेख वो जागा वो चिल्लाए लाग कि दादा दौड़ लो हमरे लेगा। तब गांव भर दौड़। ये कह रही है कि ये सोई हुई थी। आपको दिखाते तस्वीरें एक बार। ये जो घर है ये बिस्तर बाहर ये बरामदा है, ओपन स्पेस है, ओपन बरामदा है ये। और यहीं पे पोती के साथ वो इस बिस्तर पे सोई हुई थी। तभी भेड़िया जो है यहाँ पहुंचा और उसने उस बच्ची पर जो 5 साल की अफसाना थी उस पर अटैक किया और उसे जो है ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादी उससे गई और शोर मचाया। लिहाजा गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और उस दादी को भेड़िए
से उस बच्ची को बचा लिया, हालांकि इस वक्त वो अस्पताल में है। ये बेसिक जो एरिया है ये करीब 40 किलोमीटर का एरिया है। 30 से 35 गांव जो है इस इलाके में है। वन विभाग ने 6 जो ग्रे उल्फ थे उन्हें वेरीफाई किया था, उन्हें लोकेट किया था और इसी के आधार पर कहा गया कि 6 भेड़िए हो सकते हैं। लेकिन कहानी ये है कि गांव वाले हैं, उनका दावा है कि जो पूरा स्ट्रेच जो है ये कछार कहते हैं, घाघरा नदी है जो सरयू नदी भी कहते हैं, उसका पूरा बेल्ट है ये वेटलैंड कह सकते हैं इसको आप। और ये सबसे मुफीद होता है किसी भी इस तरह के जानवरों को रहने के लिए। कहा जाता है कि जो भेड़िया होता है वो घास में खेतों में ज्यादा रहता है जंगल के बजाय, इस लिहाज से वो इन इलाकों में ज्यादा जो है वो एक्टिव है और इसकी संख्या 100 से ज्यादा होती है जो गांव वाले दावा कर रहे हैं। ऐसे में ये कह देना कि 2 भेड़िए अभी बचे हैं, उनको पकड़ना है और उसके लिए ऑपरेशन चल रहा है तो संभव नहीं है, क्योंकि इतने लंबे इलाके में जहां भी ऑपरेशन चल रहा है, अगर ऑपरेशन यहाँ से दूर चल रहा है और 10 किलोमीटर दूर किसी गांव में वो हमला कर रहा है, अगले दिन आप वहां ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तो वो 20 किलोमीटर दूर किसी गांव में हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में वन विभाग उनको पकड़ नहीं पा रहा, उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहा। पिछले 3 दिनों से कई बार ड्रोन उड़ाए गए लेकिन अभी तक कोई भेड़िया उस ड्रोन कैमरे की जद में नहीं आया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो बहुत कामयाब अब तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी विनोद, देखिए ऑपरेशन बहुत हद तक कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा और इसी पर देखिए आज जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा भी एक अहम बैठक की गई। हालांकि खबर यह भी निकलकर सामने आई कि सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कहा कि यदि भेड़ियों को पकड़ने में परिस्थिति गंभीर उत्पन्न हो जाती है तो भेड़िए पर गोली भी चलाई जा सकती है। देखिए बिल्कुल ये शूट एट साइट ऑर्डर जरूर कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी अधिकारियों के साथ, वन विभाग के थे, जिलों के डीएम एसएसपी थे, होम के डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों के साथ बैठक थी, उसमें इस बात को जिक्र किया गया। लेकिन जो इसमें देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं और जो बाकी एक्सपर्ट हैं वन विभाग के, उनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उनका साफ कहना है कि हम शूट तभी कर सकते हैं जब वो दिखाई दे। वो हम जब कैमरे उड़ाते हैं तो वो दिखता है। अब बीच जंगल में जो है करीब 500 मीटर 600 मीटर है 1000 मीटर दूर वो अगर कैमरे में ट्रेस भी हो रहा है, जब आप उसको वहां तक पहुंच के आसपास पे निशाना लेंगे तब तक वो निकल जाएगा। तो निशाने पे जब आप उससे देख पाएंगे, नेकेड आई से आप देखेंगे तभी उसको निशाने ले पाएंगे। आप ड्रोन कैमरे से देख के वहां तक निशाने नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो दूरी ज्यादा है। तो ऐसे में आप इस तरह से इनकाउंटर कहें तो हो ही नहीं रहा कि मतलब आप भेड़िए के सामने हो या भेड़िया आपसे 100 मीटर या 500 मीटर दूर हो और वहां छुपा हुआ हो और आप निशाना लगा के उसको मार दें। ये इससे पॉसिबल नहीं है। जो पिछला एक पकड़ा गया था, जिसे ट्रैंकुलाइज किया गया था, उसके बाद उसको पिंजरे में बंद किया गया, वहां पे उसको पूरा घेरा गया था और करीब 500 मीटर के था जहां पे कॉर्डन ऑफ उसको किया गया। उसके बाद उसकी पहचान करने के बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। ये कंडीशन उसके बाद से आई ही नहीं, मतलब 4 हो गए चौथे भेड़िए को पकड़े हुए। उसके बाद से ऐसा सिचुएशन नहीं आया जब भेड़िए को जो है वन विभाग ने कॉर्डन ऑफ कर लिया हो, घेर लिया हो। तो जब आप घेर नहीं पाएंगे उसको देख नहीं पाएंगे, उसको एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता चल पाएगी, तो आप उस पर निशान कैसे लगाएंगे? तो भले सरकार ये कह दे कि शूट एट साइट है, आप ही गोली मारिए, लेकिन वो तभी संभव है जब उसको देख पाएंगे। और वन विभाग चूंकि दिन में ऑपरेशन चलाता है, कहा ये जरा कि भेड़िए जाके छुप जा रहे हैं, इतना लंबा एरिया है कि उनको पहचान करना, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अभी तक जो ऑपरेशन जिसकी बात हम कह रहे हैं वो हो तो रहा है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। पिछले इतने 53 वन विभाग को इन इलाकों में कॉम्बिंग करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए, वीडियो पढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन कामयाबी उस लिहाज से बहुत कम मिली है। बिल्कुल विनोद, और शायद इसी वजह से देखिए जो आसपास लोग हैं, वहां के रहने वाले गांव के लोग, उनकी मुसीबत और मुश्किलें भी लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों के मन में देखिए भय तो पैदा होना लाजमी है। विनोद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इससे पहले भी आपको बता दें कि हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ने एक हमें रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट भी आप देखिए। बहराइच में भेड़िए का कहर लगातार जारी है। भेड़िए लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। बीती रात को भी एक अटैक हुआ। ये मासूम बच्चा है जिस पर भेड़िए ने रात को अटैक किया है और इस वक्त इसका इलाज जो है वो महसी के एक सीएससी सेंटर में चल रहा है। यहाँ पे आप उनके पिता हैं आप? हाँ जी। ये जो हमला था ये कब हुआ और पूरी बात बताइए, कैसे हुआ? कल रात 11 बजे हमला हुआ, जो है रुका बिटिया को मतलब काट ली 11 बजे कल रात में, और मतलब का मोहल्ला के दौरे तब निकल गया।
तो उस वक्त बच्ची जो आपकी कहाँ सो रही थी? बरामदा माँ। हमला जो है इसके ऊपर हुआ है, गले पे ये हमला जो है लगातार जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, गले पे ही अटैक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है सीएसएफ के। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बच्ची अभी कंडीशन उसकी कैसी है? अभी खतरों से बाहर है, बच्ची स्टेबल है, इसको ऑब्जर्वेशन अंडर रखा गया। माइल्ड लेसेटेड वुंड एंटीरियर एस्पेक्ट नेक पे थे और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एब्रेजन थे, और उसको एग्जामिन करने के बाद ट्रीटमेंट देने के बाद ARVs इंजेक्शन दे दिया गया और पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा गया है। तो मतलब ये बेहतर हो जाएगी, उम्मीद की जानी चाहिए। जी जी जी, अभी खतरे से बाहर पर ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा गया है। अभी ये अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से तमाम कोशिशें हो रही हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए, वो तमाम कोशिशें जो है वो फेल साबित हो रही हैं, क्योंकि भेड़िए लगातार अभी भी मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए अटैक कर रहे हैं।